Assalamu alaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Born Teacher। आज का हमारा टॉपिक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है और ये हमारा टॉपिक भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के अंदर आता है। अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो बेटर है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसका बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आपको मेरी प्रेजेंटेशन, मेरी वीडियोस बर वक्त मिल सके और आपकी बहुत अच्छे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हो सके। देखिए टॉपिक की तरफ आते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये 1900 के अंदर दी गई और आप ईयर से अंदाजा लगा सकते हैं बोहर के मॉडल से पहले ही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी। और अगर आपने हमारी बोहर की वीडियो देखी है तो आपको अंदाजा होगा कि हमने बोहर के मॉडल के अंदर भी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का तस्करा किया था। तो चूंकि ये थ्योरी पहले आ चुकी थी और बोहर भी इस थ्योरी से अच्छा खासा मुतासिर था। अच्छा देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, प्लैंक्स ने क्या किया था। देखिए प्लैंक्स ने ही स्टडीड द एनर्जी रिलीज्ड बाय हॉट बॉडीज। ठीक है, उसने जो हॉट बॉडीज हैं तो वो उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको स्टडी किया। अब जरा इनकी थोड़ी डिटेल में चलते हैं। व्हाट आर हॉट बॉडीज। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी आयरन को गर्म कर लें तो क्या होगा, वो ग्लो करेगा, रेड हो जाएगा हीट होने पर। ठीक है, अब जब भी वो हीट अप होगा तो वो हीट एनर्जी या रेडिएशन अपने अंदर से इमिट करता है, रिलीज करता है। तो जो भी वार्म बॉडीज हैं वो अपने अंदर से हीट एनर्जी रिलीज करती हैं और कभी कभी वो हीट एनर्जी हमको नजर भी आ जाती है या फील भी हो जाती है। ठीक है, जैसे आप देखें कि अगर आप लड़कों को खासतौर पर इस बात का अंदाजा होगा कि अगर आप तंदूर पर रोटियां लेने जाएं तो तंदूर के ऊपर आपको हीट वेव्स सी नजर आएंगी। ठीक है, तो कभी कभी ये जो हीट वेव्स है नजर भी आ जाती हैं। इसके अलावा देखें कि जैसे आप लोगों ने शायद नाम सुना हो बर्गलर अलार्म। एक होता है बर्गलर अलार्म कि ये क्या होता है, इसको उर्दू में आसान अल्फाज में कह सकते हैं चोर अलार्म। यानी एक ऐसा अलार्म होता है कि जो चोरों से बचने के लिए लगाया जाता है और अगर किसी जगह में चोर एंटर होता है तो उसकी बॉडी से निकलने वाली जो हीट वेव्स है उनको ये सेंस करके अलार्म बच जाता है। ठीक है, यानी हम लोग भी इस वक्त हमारे अंदर से भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है और हमें पता नहीं है, लेकिन आप देखें मच्छरों को पता होता है। आप जाते हैं और वो आ जाते हैं आपकी वजह से। ठीक है, अच्छा अब देखें तो यही क्या है कि हमारी बॉडी से जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उनको ये डिटेक्ट करता है। इसके अलावा देखें आप लोगों ने नाइट विजन का सुना होगा, नाइट विजन गॉगल्स। ठीक है, कि जो रात को देखने के लिए गॉगल्स होते हैं वो क्या करते हैं, शायद आपको याद हो ये नाइट विजन गॉगल्स, ये जो है आप लोगों ने शायद एक फिल्म भी आई थी हॉलो मैन, उसके अंदर वो बिल्कुल इनविजिबल मैन होता है, तो उसको देखने के लिए भी नाइट विजन गॉगल्स होते हैं जो हीट को सेंस करके उसको देखा गया था। ठीक है, तो ये भी बॉडी से जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उनको सेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि हर वार्म बॉडी जो है वो हीट एनर्जी रिलीज करती है और वो हीट एनर्जी बाद औक़ात हमको विजिबल रेंज में नजर आ भी जाती है और बाद औक़ात नहीं नजर आती, लेकिन हम मुख्तलिफ डिवाइसेस से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें ये इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो है ये ट्रेवल करती है, एनर्जी ट्रेवल्स in the form of पैकेट्स। अब ये जो एनर्जी ट्रेवल करती है ये किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और ये जो पैकेट है ये क्या कहलाते हैं, क्वांटम। अब क्वांटम इज व्हाट, क्वांटम इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये क्वांटम पैकेट ऑफ एनर्जी है, ये समझे कि सिंगुलर है।
एक पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम कहेंगे। लेकिन एक से ज्यादा एनर्जी के पैकेट्स हो तो क्या कहलाएंगे? दे विल कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये प्लूरल हो जाएगा, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और अगर तो ये पैकेट ऑफ एनर्जी लाइट का है, इस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? फोटोन। ठीक है, तो एक तो बात उसने ये बताई कि जो एनर्जी रिलीज होती है हॉट बॉडी से वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, जिसको हम क्वांटम्स या फिर हम इस क्वांटम या फिर इसको फोटोन कह सकते हैं लाइट के केस में। अच्छा, अब देखिए मिसाल के तौर पर ये कोई हॉट बॉडी है, ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई भी हॉट बॉडी हम ले रहे हैं, अब उससे क्या है? हीट एनर्जी की वेव्स इमिट हो रही हैं। अब प्लैंक्स ने कहा कि ये जो हीट एनर्जी की रेज इससे इमिट हो रही हैं, ये कैसी होती हैं? उसने कहा कि इनमें वो रे जिसकी एनर्जी सबसे कम है, उसका फॉर्मूला इसने दिया एच न्यू। ठीक है, वेयर एच क्या होता है? एच आगे चल के बताएंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। क्या कहा उसने ये कहा कि हॉट बॉडी से जो एनर्जी की रेज इमिट होंगी, उनमें जो वो रे जिसकी एनर्जी सबसे ही कम होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? एच न्यू। और इससे हायर एनर्जी की रे जो उस सिस्टम में या उस एनवायरनमेंट में आपको नजर आ सकती है या मिल सकती है, वो 2h न्यू की होगी। और इससे हायर एनर्जी के लिए पॉसिबली जो आपको वहां मिलेगी वो 3h न्यू के लिए मिलेगी या 4h न्यू की। अब देखें, ये जो रेज मिल रही हैं आपको, ये जो रेज हॉट बॉडी से इमिट हो रही हैं, ये क्या है? 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू और 4h न्यू। अब देखें, इन वैल्यू से आपको कोई बात याद आनी चाहिए। गौर करें, हमने आपको बोहर के पोस्टुलेट में पॉइंट पढ़ाया था, कुछ याद आ रहा है? अच्छा, एक और हिंट आपको देता हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का हमने बोहर के मॉडल में तस्करा किया जी। अब देखा हम सही पहुंचे आप। वहां हमने कहा था कि एनर्जी इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। यहां ये क्या कह रहा है? यहां प्लैंक्स ने कहा कि एनर्जी इमिटेड बाय द हॉट बॉडी इज क्वांटाइज्ड, दैट इज इट हैज डिस्क्रीट वैल्यू। आफ्टर 1h न्यू द ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 2h न्यू, and after 2h न्यू the only possible value is 3h न्यू। ठीक है, that is the energy is quantized, energy has discrete values and these values are discontinuous। ये वैल्यू क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यू और डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज के ऊपर हमने थोड़ी डिटेल में बात की है बोहर के मॉडल के ऊपर, आप वहां से भी इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि एनर्जी, उसने एक बात ये कही कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। यहां तक कैसे पहुंचे? उसने कहा कि एनर्जी जो इमिट होती है वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है। और यहां जो हमारे पास कांस्टेंट आया वो क्या आया? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू और कांस्टेंट लगाया, और हमारे पास इक्वेशन आई E इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहां पे H हमारे पास क्या है? H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है? 6.626 into 10 to the power minus 34 joules into second, और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। ठीक है, अच्छा अब देखें यहां हम आगे की इसके अलावा क्या है कि एनर्जी जो ट्रेवल करती है, that the energy that travels, that the energy that emits out of the hot body, that is quantized. Energy is quantized, that is the energy may be 1h nu or it may be 2h nu or it may be 3h nu। अब ये जो वैल्यूज हैं इनको हम क्या करते हैं? इनको हम कहते हैं एनर्जी में भी NH nu। ठीक है, जनरली हम क्या कर सकते हैं? द एनर्जी रेज
emitted by the hot body is nh nu, where n is integer. ठीक है, इंटीजर आप जानते हैं क्या होते हैं, 1 2 3 4, these are integers. So the अगर फाइनली हम कहें तो क्या कहेंगे, द एनर्जी इमिटेड बाय द हॉट बॉडी इज nh nu, where n is integer, that is energy is integral multiple of h nu. कैसे पढ़ेंगे इसको, एनर्जी इमिटेड बाय द हॉट बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h nu. देखिए अब ये हमारे पास हम कहां तक आ चुके हैं, हम आ चुके हैं E इज इक्वल टू NH nu तक. अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं. देखिए E इज इक्वल टू H न्यू तक हम आए हैं और आप लोगों ने पहले पढ़ा था V इज इक्वल टू F लैम्डा, ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा. अब देखिए लाइट की केस के अंदर अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को कहते हैं c, v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट और c से रिप्रेजेंट करते हैं. f फ्रीक्वेंसी को यहाँ न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे पास क्या क्या लैम्डा. यहां से अगर हम देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c अपॉन लैम्डा आ जाएगा न्यू के बराबर. यहां से ये न्यू की वैल्यू अगर हम यहां पुट करते हैं हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. ये हमारे पास एक नेक्स्ट न्यू इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. ये हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होगी. ये वैल्यू E इज इक्वल टू एच न्यू, ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज होती है. अच्छा अब देखें, अब अगर हम एक काम करें कि इस कांस्टेंट को हटा दें और इस कांस्टेंट को हटा दें तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू, और ये दो कांस्टेंट हटा दें तो हमारे पास आ जाएगा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. यानी एनर्जी जो है वो वेवलेंथ, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, एनर्जी वेवलेंथ से इनवर्सली रिलेटेड होती है. एनर्जी जो है वो क्या होती है, वेवलेंथ से इनवर्सली रिलेटेड होती है. यानी जिस रे का वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी और जिस वेव का वेवलेंथ बहुत कम होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी. तो देखिए हमारे पास दो रिलेशन आ चुके हैं. एक रिलेशन आया कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी. और एनर्जी वेवलेंथ से इनवर्सली रिलेटेड होती है, जिस वेव की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी. अब हम आखिरी चीज की तरफ जा रहे हैं. जैसे मैं ये कहूं कि ये वाली इक्वेशन 1 है और अगर मैं ये कहूं कि ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, तो अगर हम ये कह सकते हैं, देखें 1 अपॉन लैम्डा को हम कहते हैं न्यू बार और इसको कहते हैं वेव नंबर. ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा न्यू बार यानी वेव नंबर के बराबर होता है. तो अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को लूं, इक्वेशन 2 हमारे पास आएगी E इज इक्वल टू एच सी और 1 अपॉन लैम्डा की जगह मैंने लिख दिया न्यू बार. ठीक है, हम कह सकते हैं ना कि यहाँ 1 है तो 1 अपॉन लैम्डा की जगह हमने क्या लिख दिया, न्यू बार. ये हमारे पास देखिए थर्ड फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार. ये भी हमारे न्यूमेरिकल में यूज होगा. और अगर हम यहाँ भी वही वाला काम करें जो हम पहले करते आए कि इस कांस्टेंट को हटाएं, इस कांस्टेंट को हटाएं और ये इक्वल टू का साइन हटा दें, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, हमारे पास आएगा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर. तो ये हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमारे पास 3 इक्वेशन आती हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3. और हमारे पास 3 रिलेशन भी आते हैं. एनर्जी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है, एनर्जी वेव नंबर से डायरेक्टली रिलेटेड है और एनर्जी वेवलेंथ से इनवर्सली रिलेटेड है. तो ये 3 इक्वेशंस और ये 3 रिलेशंस आपको याद होने चाहिए. 3 रिलेशंस तो आपके काम आएंगे एमसीक्यूज में.
और 3 इक्वेशंस आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएंगे। ये न्यूमेरिकल हमने आगे चल के करना, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब थोड़ी सी बात करते हैं वेवलेंथ के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और ये जो हमने भी बात की है ना वेव नंबर के ऊपर, ये क्या चीजें हैं। देखिए, ये चीजें आप मैट्रिक के अंदर पढ़ चुके हैं, बहुत बहुत ब्रीफली थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। देखिए, वेव कैसी होती है, वेव ऐसी होती है, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, कोई बताएगा जी। वे देखो, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रेस्ट। जो वेव की पीक होती है ना, इसको कहते हैं क्रेस्ट। ये है वेव की क्रेस्ट। और ये जो इनका बॉटम बॉटम का जो पॉइंट होता है, इसको कहते हैं ट्रफ, ठीक है। तो अगर हम एक वेव को एनालाइज करें तो वेव जीरो से स्टार्ट होकर अपनी पीक पर पहुंचती है, क्रेस्ट बनाती है, फिर फॉल करके फिर जीरो पे आती है, फिर मजीद फॉल करके ट्रफ बनाती है, फिर राइज करके दोबारा जीरो पर आ जाती है। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक को गौर करूं तो इसमें एक कंप्लीट क्रेस्ट आ रहा है जो जीरो से स्टार्ट होकर जीरो पे खत्म हुआ है, और इसके अंदर एक कंप्लीट ट्रफ आ रहा है जो जीरो से स्टार्ट होकर जीरो पे खत्म हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक का जो ये डिस्टेंस है ना, ये है वेवलेंथ, एक वेव की लेंथ। इसके अंदर एक कंप्लीट क्रेस्ट आ चुका है, कंप्लीट ट्रफ आ चुका है। लेकिन अभी जो आप लोगों ने डेफिनेशन बताई थी वो भी बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। वो क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्टिव क्रेस्ट। दो क्रेस्ट के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ है। और वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ। जो दो ट्रफ आ रहे हैं नजदीक नजदीक, उनका जो डिस्टेंस है उसको भी हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। So wavelength is the distance between two consecutive crests, or it is the distance between the two consecutive trough. इसको wavelength कहते हैं। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ के यूनिट को हम कह सकते हैं मीटर पर वेव, मीटर पर वेव, ठीक है। लिखते नहीं है लेकिन कह सकते हैं। मीटर पर वेव का क्या मतलब होता है कि एक वेव कितने मीटर की है, एक वेव कितने मीटर की है, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको रेसिप्रोकेट करो तो 1/लैम्डा आ जाएगा, और उसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर वेव को रेसिप्रोकेट करो तो क्या, अच्छा मीटर पर वेव को रेसिप्रोकेट करो तो क्या आ जाएगा, वेव पर मीटर, वेव्स पर मीटर। इसको कहते हैं न्यू बार, या फिर इसको कहते हैं वेव नंबर। आप कहेंगे सर बहुत सारी चीजें एक साथ बता दी। दोबारा देखें, वेवलेंथ को रेसिप्रोकेट करोगे तो 1/लैम्डा आएगा, और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसको उल्टा कर दो, इसको रेसिप्रोकेट करो तो ये आ जाएगा, मीटर पर वेव है तो ये आ जाएगा वेव पर मीटर, और 1/लैम्डा क्या कहलाता है, न्यू बार कहते हैं, इसको कहते हैं न्यू बार, और इसका नाम है वेव नंबर। अब देखो, जैसे कि डेफिनेशन से जाहिर हो रहा है कि वेव नंबर से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि 1 मीटर की आप रॉड लें, 1 मीटर की आपने रॉड ले ली, अब उसके अंदर कितनी वेव्स आ रही हैं, इसके अंदर मिसाल के तौर पर कितनी वेव्स आ सकती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये मीटर की रॉड खत्म हो गई, तो अब देखें कि 1 मीटर की रॉड में कितनी वेव्स आ गई, 5। तो वेव नंबर क्या हो जाएगा, वेव नंबर हमारे पास आ जाएगा 5 वेव्स पर मीटर, 5 वेव्स पर मीटर की, 1 मीटर की रॉड में 5 वेव्स आ रही, ठीक है।
ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। वेवलेंथ एक वेव कितने मीटर की है? वेवलेंथ एक वेव यहां से लेके यहां तक कितने मीटर की है, और वेव नंबर एक मीटर में कितनी वेव्स आ रही है। वेवलेंथ एक वेव कितने मीटर की है, वेव नंबर एक मीटर के अंदर कितनी वेव्स आ रही हैं। और फाइनली हमारे पास क्या है, फाइनली हमारे पास जो एक चीज रह गई है वो क्या है, वो है फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज स्पीड ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी इज क्या, व्हाट, स्पीड ऑफ वेव। देखिए स्पीड ऑफ वेव को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। एक तो वही कन्वेंशनल स्टाइल है कि आप मेजर स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, वो भी स्पीड वेव की मेजर कर सकते हैं। एक वेव की स्पीड मेजर करने का तरीका ये होता है कि हाउ मेनी साइकिल्स आर पासिंग इन अ सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड में किसी एक पॉइंट से, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं देखूं कि वेव आ रही है इधर से, तो एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर रही हैं। ठीक है, इसको, ये जो स्पीड ऑफ वेव है इसको हम क्या कहते हैं, साइकिल्स पर सेकंड। साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर रही हैं। ठीक है, और इस साइकिल्स पर सेकंड को सिंपली हम पर सेकंड भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है साइकिल पर सेकंड, या फिर सिंपली पर सेकंड भी इसको हम कह देते हैं। और एक और इसका यूनिट है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या कह सकते हैं, हाउ मेनी वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकंड। देखिए ये थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। ये थ्योरी तो बहुत आसान है, इसके तीन चार ही पोस्टुलेट हैं। ये आप लोगों ने एग्जाम में लिखने के लिए आता है, और ये अगर आपके पास आता है 3 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन। तो ये 3 मार्क्स का आपके पास आ सकता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखने हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इट्स बेटर कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसका बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि आपकी बहुत अच्छी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।